नमस्कार, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी परिदृश्य और आपके साथ मैं हूं मनोज सेन। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से मुखातिब होने जा रहा हूं। भारत में भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक होना आम बात हो गया है। अगर हम इसको यूं कहें कि भारत में पेपर लीक की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या बनकर उभर रही है तो इसमें कोई संकोच नहीं है। अब तक 2020 के बाद ऐसी कोई भर्ती परीक्षा नहीं रही है जिसका पर्चा शायद ही लीक ना हो। बहुत सी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनके पर्चे लीक हुए और लीक होने के बावजूद भी उनमें सरकारों की ओर से किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उन्हें रफा दफा कर दिया गया हो। ठीक ऐसा ही एक केस अभी यूपी पुलिस भर्ती सिपाही का भी हुआ, जिसमें सरकार की ओर से एक्शन लिया गया। उसमें पेपर लीक के खिलाफ सरकार की ओर से जो सख्त एक्शन लिया गया है, उसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है कि अब जो पेपर लीक करने वाले पेपर माफिया हैं वो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, उनके खिलाफ सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कब तक सहेंगे। सरकारों ने ये बोल दिया कि 6 महीने के भीतर परीक्षा दोबारा से होगी, तो क्या उन बेरोजगार युवकों का युवतियों का ये दर्द सरकार समझ पाएगी जिन्होंने किसी शहर में रहकर कोचिंग की हो। पिछले 2 साल 1 साल से जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, उनके भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है। क्या इतने से काम चल जाएगा कि जो पेपर माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी और मामला रफा दफा हो जाएगा, और फिर से कोई भी अगर नई भर्ती होगी तो उसमें वापस वही ढाक के 3 पात। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकारें पेपर लीक की रोकथाम में इतनी असफल क्यों हो रही हैं। क्या इसके खिलाफ पेपर लीक होने से पहले सरकार इस तरह का कोई प्रबंध नहीं कर सकती कि जिससे पेपर लीक हो ही ना। लेकिन अब तक ऐसा किसी भी स्टेट में नहीं हुआ है। आप राजस्थान का देख लीजिए, रीट का पेपर देख लो राजस्थान में, और राजस्थान पुलिस का हुआ था राजस्थान में पेपर, वो लीक हुए थे। ऐसी तमाम ऐसी भर्तियां हैं जिनके पर्चे लीक हुए थे और बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ हुआ था। तो सरकारें ये तो कह देती हैं कि सरकारें कह के पल्ला झाड़ लेती हैं कि 6 महीने के भीतर हम करवा देंगे भर्ती परीक्षा, दोबारा से करवा देंगे, जो पेपर माफिया हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, उनको जेल में डाल देंगे, उनके घर पे बुलडोज़र चला दिए जाएंगे। तो क्या जो बच्चे बेरोजगार थे, जिनकी इतनी हैसियत नहीं होती है, एक जो गवर्नमेंट जॉब की जो भी बच्चे तैयारी करते हैं वो लगभग बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चे होते हैं, उनके पास फिर से 6 महीने के लिए रहने के लिए जो इन्वेस्ट करना होता है, यानी एक बच्चा अगर किसी भी शहर में रहकर अगर तैयारी कर रहा होता है तो उसका 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। वो खर्चा ये होता है कि उसके हॉस्टल की फ़ीस हो जाती है, उसकी नोटबुक वगैरह, पेन, कॉपी, रजिस्टर, ये सारे के सारे मटेरियल को अगर अपन इंक्लूड कर दें तो ये खर्चा 15 हज़ार तक जाता है। तो क्या 6 महीने वो बच्चे एक सरकार के सिस्टम की खामी की वजह से इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। तो योगी सरकार की ओर से कहा गया है कि माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई है वो गवर्नमेंट की ओर से की जाएगी। वो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। अब देखते हैं कि आगे होने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनको लेकर सरकारों का क्या रुख रहता है और क्या सरकारें अपनी ओर से प्रबंध करने वाली हैं। तो मैं मनोज सेन सिक्योरिटी परिदृश्य के माध्यम से आप लोगों से मुखातिब हो रहा था। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।